पढ़ने, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। छोटा था बचपन से ही, पहले मैं अपने सहपाठियों को पढ़ाता था, उसके पढ़ाई करना आसान काम नहीं होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ाई करना मुश्किल होता है, तब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, ऐसे बच्चों के, ऐसे युवाओं के बारे में सोचिए जो कि बाकी किसी फील्ड में एक्सीलेंस की खोज कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन को देख रहे हैं जो किसी खेल में अपना कोशिश करता है कि वो आगे बढ़े, या किसी संगीत के विद्यार्थी को देखें, या फिर अन्य किसी भी पक्ष में आप कभी देखेंगे तो उनका जो लगन होती है वो भी किसी पढ़ने वाले बच्चे जैसी ही होती है, परंतु उनका सक्सेस का रेशो बहुत कम होता है। उनको अपनी फील्ड में बिल्कुल चरम पे पहुंचना होता है जब वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन पठनीयता, पढ़ाई एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो इसमें सक्सेस रेशो बहुत हाई है। अब मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे बोलने का मौका दे ही दिया गया है, तो मैं अपने बारे से ही शुरुआत करता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पहले से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक स्कूल में शैतान भी था। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो जनरली बच्चों में कम देखने को मिलता है, लेकिन मेरे अंदर ये कॉम्बिनेशन था। और जो मेरे गुरुजन थे वो क्या करते थे, मतलब उनके लिए एक बड़ी समस्या का विषय होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डांट भी नहीं सकते थे मुझे, और मैं मतलब थोड़ी बहुत स्कूल में शैतानी तो किया ही करता था। तो उस कारण से एक बड़ा कॉम्बिनेशन रहता था। लेकिन दो चीजें हैं जिसको मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा फॉलो किया, और मैं जहां जहां जाता हूं आज भी मैं बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि वो ये दो चीजें अपने मन में आत्मसात कर लें। पहली चीज होती है गीता का जो उपदेश है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि योग क्या है, तो उन्होंने एक बहुत सूक्ष्म वाक्य में योग को डिफाइन किया। उन्होंने कहा योगा कर्मसु कौशलम, यानी आपको जो काम दिया गया है, जिस काम के निमित्त आप वहां बैठे हैं, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो वही योग है। और मैं आपको बताऊं कि योग ही मोक्ष का रास्ता है। यानी जितने हमारे बच्चे हैं वो जब भी पढ़ने बैठे, या जब भी खेलने जाए, या जब भी खाने जाए, या सुबह ब्रश भी करें, तो हमेशा इस मूल वाक्य को याद रखें कि योगा कर्मसु कौशलम। मैं जो इस समय कर रहा हूं वो पूरे मन से करूंगा, और अपने पूरे कोशिश करूंगा कि उसमें भले 10% सही, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। आप अगर ये कर लेंगे तो जीवन में आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आप हर समय सफल होते रहेंगे। छोटी मोटी असफलताएं आती रहेंगी, लेकिन लंबे समय में आप सफल हो जाएंगे। जो व्यक्ति इस चीज को करता है, जैसे एक कहानी बहुत बताई जाती है, आप कभी ट्रेन में चलेंगे, अब तो खैर वो प्रथा कम हो गई। तो ट्रेन में पहले क्या होता था कि मोची जो है ट्रेन में आते थे, जो मोची लोग होते थे वो ट्रेन में आते थे, और जो लोग ऑफिस जा रहे होते थे, जैसे सुबह पैसेंजर पकड़ी उनको ऑफिस जाना है, तो जनरली मोची से ही कह देते थे कि भाई मेरे जूते में ये कमी है, इसको ठीक कर दीजिए, या जूते को पॉलिश कर दीजिए। जो अच्छा मोची होता था ना, वो अपने साथ एक अखबार लेके आता था, और इतने वो जूते पे काम कर रहा होता था, जो ऊपर आदमी होता था उसको अखबार पकड़ा देता था। वो इतने 5 मिनट अखबार पढ़ता था और मोची अखबार पे, तो मोची जूतों पे काम करता था। उसके कितने रुपए लगे? अखबार उस समय 2 रुपए 3 रुपए, आज 8 रुपए, इतने का ही आता है। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, उसने ये सोचा कि मैं इतने लोगों के जूते बनाऊं, इतने वो क्या करेंगे। आप समझना, आप 5% करके अपने जीवन में अगर इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो अंत में मैं ये गारंटी दे सकता हूं, मुझे इसमें आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिला है जिसने योगा कर्मसु कौशलम को आत्मसात किया हो और वो जीवन में सफल रहा। एक तो ये। दूसरा, हम सबको अधिकार है, हम सब हर समय बच्चे रहे एक लेवल तक शैतानी करने का, थोड़ी बदमाशी करने का, लेकिन एक चीज हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारे शिक्षकों के प्रति आदर और सत्कार। ठीक है, आप शैतानी करें या बदमाशी करें, लेकिन जब टीचर आपको डांटे तो जीवन भर आप उनके उनके प्रति आदर और सत्कार का भाव रखें। क्योंकि हम जो बनते हैं,
देखिए, हमारी पहली टीचर तो हमारी माँ ही होती है। हमारे पैदा होते ही सबसे पहले हमारे प्रथम गुरु जो होती है वो हमारी माँ होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पिता होते हैं, और उसके बाद जैसे 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 हम बड़े होते हैं, हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमें कुछ 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 हमको सिखाते रहते हैं। और देखिए कितनी कमाल का ये ऑक्यूपेशन है, कितना कमाल का पेशा है एक गुरु का, कि उसके बच्चे उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। आप अगर ये देखिए, जैसे मैं आज IAS ऑफिसर बना, उससे पहले IPS रहा, उससे पहले IIT में मैंने क्वालिफाई किया। मेरे टीचर्स, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया, ग्रेजुएशन में पढ़ाया, वो वही है, अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन वो वहां नहीं है जहां मैं हूं। लेकिन उनके पढ़ाए हुए मार्गदर्शी सिद्धांतों के कारण वो मैं आज यहाँ हूं, वो वही है। उनके प्रति मेरा जो आदर सत्कार है वो कभी कम नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया है, कभी वो हम सब लोगों को अगर याद करते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि कम से कम 5 IAS ऑफिसर, 5 IPS ऑफिसर एकदम उनका फोन उठाते कहते हैं, सर आपको क्या चाहिए, है ना। तो अगर आप अपने गुरुओं का, अपने क्या कहते हैं, अपने शिक्षक गणों का सम्मान करेंगे, वही बहुत है कि आप अपनी फील्ड में आगे निकलते रहेंगे। और अगर आप एक बार उनका असम्मान करेंगे मन से, तो आप कितना ही पढ़ लें, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और इसी का मैं एक आपको प्रैक्टिकल बात भी बता दूं। मेरी जो तासीर है, एक हर कैरेक्टर की एक तासीर होती है, वो ओरिजिनल तासीर मेरी टीचर की है। मैं जब छोटा था, बचपन से ही, पहले मैं अपने सहपाठियों को पढ़ाता था, उसके बाद जब स्कूल में मैं हॉस्टल में रहा तो पूरे हॉस्टल को पढ़ाता था। फिर कॉलेज में गया तो कॉलेज में जहाँ मौका मिलता था, कोई स्टूडेंट कहता था मुझे पढ़ा दीजिए। फिर मैं NSS के साथ शामिल हो गया तो बाहर बच्चों को पढ़ाता था। अगर आपको अपने विषय में महारत हासिल करनी है, तो आप पढ़ाने की इच्छा शक्ति चालू करिए, और बच्चों को, खासकर गरीब बच्चों को, जहां भी आपको मौका मिले, अपने सहपाठियों को पढ़ाने की आदत डालिए। कोई भी आपसे कहे मुझे ये चीज समझनी, उसको पकड़ लीजिए और उसको समझाना चालू कर दीजिए, क्योंकि खुद कुछ चीज समझना, और एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता है, उसको कोई चीज समझाने से जो आपकी दक्षता में वृद्धि होती है वो बहुत अधिक होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी आइंस्टाइन ने एक बार ये बात कही थी कि अगर किसी चीज को मुझे समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे वो खुद चीज समझ में नहीं आएगी। दुनिया में कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। जब आपको धीमे धीमे वो चीज समझ में आने लगती है तो वो आसान हो जाती है। तो मेरी आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि जहां आपको सहपाठी मिले, आपके साथी बच्चे मिले, जो भी लोग मिले, उनको मिलिए, पढ़ाइए। अगर आपको कोई ना मिले तो आपको अगर अपने गांव, कस्बे, देहात में बड़े लोग मिले जो कि अक्षर ज्ञान करना चाहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कई बार अक्षर ज्ञान नहीं होता, उनको मिला के अक्षर ज्ञान करना सिखाएं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ABCD काका दादा सिखाते हुए भी आप इतना वर्ण के बारे में, भाषा के बारे में, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तो हम बेसिक को भूलते जाते हैं धीमे धीमे। जैसे आप सब लोग 10वीं 12वीं के छात्र हैं, मान लीजिए आपका विषय ज्योग्राफी है, या मान लीजिए हिस्ट्री का विषय है, जो आपने बिल्कुल 6ठी 7वीं कक्षा में इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, वो अब आप लोग भूलते जाते हैं, और उसके बारे में प्रश्न लगाना भी भूलते जाते हैं। जब आप पढ़ाते हैं, खासकर अपने से छोटों को या अपने से बड़ों को, जिनको उतना नहीं आता है, तो आप ये समझेंगे कि उन लोगों को समझाते समझाते आपकी समझ में वृद्धि होगी, तो उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उसके शिक्षक बन जाते हैं, तो उसको भी ये समझेंगे कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तो आपको सम्मान भी मिल जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। मैं एक बार पुनः माननीय विधायक जी को, और जिस संस्था के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, गोवर्धन आशा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को, उनके अध्यक्ष जी को अपनी ओर से और जिला प्रशासन की ओर से बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर साल दर साल होते रहेंगे। धन्यवाद।